अस्सलामुअलैकुम। रॉयल एशिया न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ऊंच शरीफ से। ऊंच शरीफ के नवाही इलाका मौसा रसूलपुर मुख्तियारी पुल पंचन पर गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर और मिनी पेट्रोल पंप के पॉइंट कायम कर दिए गए। साथ ही सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल भी वाक़या है। ऊंच शरीफ समेत पंजाब भर में कई बार होलनाक आग लगने के वाकयात होने के बावजूद इंसामिया मंजर आम से गायब है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रॉयल एशिया न्यूज से महर रजब सयाल से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि वो शरीफ शहर और उसके गिरद नवा के इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की जो है वो भरमार है। जगह जगह पर गैर कानूनी पॉइंट्स लगाए गए हैं और दुकानों के अंदर एजेंसियां बनाकर गैर मियारी डीजल और पेट्रोल जो है वो कम पैमाने पर ओवर चार्जेस लगाकर लोगों को जो है वो सेल किया जा रहा है। आवाम को जो है वो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुकूमत की पाबंदी के बावजूद भी ये काम जो है वो धड़ल्ले के साथ जारी है। मैं इस वक्त ओय शरीफ मौजा रसूलपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो एक तो यहाँ पे जो है वो गैर कानूनी पॉइंट लगा हुआ और साथ ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे LPG गैस की जो है वो सीलिंग की जा रही है। दोनों जो है वो ख़तरनाक ही खेल खेले जा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ तो यहाँ पे आबादी है, घर है, आबादी बस्ती है और साथ ही स्कूल है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है। यहाँ पर किसी भी वक्त जो है वो आग भड़क सकती है। आग भड़कने की सूरत में यहाँ पर इन जो पॉइंट लगाए हुए लोग हैं इनके पास किसी किस्म की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इनके पास आलात नहीं है कि आग पर फौरी जो है वो काबू पाया जाए। यहाँ पे छोटे मासूम बच्चों की जानों को जो है वो शदीद ख़तरा है और आबादी को बस्तियों को जो है वो शदीद तबाही का ख़तरा है। इंतज़ामिया को चाहिए, कमिश्नर बावलपुर को चाहिए और यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि इस तरह के मकामात पर जो है वो नोटिस लेकर इनके खिलाफ फौरी जो है वो कार्रवाई की जाए और इस तरह के जो है वो जो यहाँ पे मकरूह धंधा किया जा रहा है इनकी फौरी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। जी, टोंक में एक तरफ हालिया सैलाब से जहां लोग बेघर हुए तो दूसरी जानिब महंगाई ने भी शदीद मुश्किलात पैदा कर दी। सब्जी फ्रूट के नरख आसमान से बातें करने लगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तजाब अली तरीन फ्रूट सब्जी मंडी मार्केट में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बाद जहाँ पे आवाम बेघर हो चुके हैं और उनको रहने के लिए भी छतें मुयसर नहीं, वहाँ पे रही सही कसर जो है वो मौजूदा महंगाई ने कर दिया है। आवाम जो है इस वक्त महंगाई से बहुत सख्त परेशान है और लोगों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए सब्ज़ी मंडी और ये सब्ज़ी मार्केट की तो यहाँ पे आज जो रेट चल रहे हैं वो केला 120 रुपये दर्जन, जबकि प्याज 120 रुपये किलो बिक रहा है। इसके साथ साथ गोभी का जो रेट है वो भी 120 रुपये से तजावज़ कर चुका है। इस तरह अगर बात की जाए सेब की तो सेब जो है 150 रुपये किलो, जबकि अंगूर 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। यहाँ पे शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया वो रोज़ाना की बुनियाद पर निखरामत तो जारी करते हैं मगर उन पर अमल दरामद वो कभी भी नहीं करवाते और यहाँ पे मनपसंद रेट वसूल किए जाते हैं। शहरियों ने यह भी अपील की है कि खुदारा ये जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है और फूड कंट्रोल ऑफिसर है ये डेली की बुनियाद पे यहाँ पे चेक करे और निर्खों को कंट्रोल करे। हमारी कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है और उन्होंने पुरज़ोर अपील किया है कि इस चीज़ की नज़रसानी की जाए और ये फ्रूट्स और सब्ज़ी के रेट जो हैं वो कम किए जाएँ। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम के मुरझाए चेहरे खिल उठे। जलालपुर पीरवाला में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा रॉयल एशिया न्यूज ख्वाजा शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर बात की जाए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो हुकूमत की तरफ से जो है रात गए जो है ना कमी कर दी गई है। अगर बात की जाए पेट्रोल जो है ना 12 रुपये 63 पैसे कमी कर दिया और डीजल की कीमतों में भी कमी की गई है। और जो जलालपुर पीरवाला के शहरी है जो ना वो मुरझाए चेहरे से वो खिलखिला उठे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी की है उससे शहरियों को बहुत अच्छी खबर मिली है और शहरी काफ़ी माशाल्लाह खुशहाल होंगे। इससे पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की वजह से जिन चीज़ों की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ था, खसूसी तौर पर किराए में इजाफा हुआ था, बिजली में इजाफा हुआ था, वो भी कम होगा। इससे शहरियों को काफ़ी अच्छी खबर मिलेगी और बिजली के रेट में भी कमी वाक़ होगी, किराए भी कम होंगे, पैदावारी लागत में कमी होगी, शहरियों का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा, जिससे काफ़ी अच्छी खबर है। हुकूमत से हमारी अपील है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की वजह से जिन चीज़ों में इजाफा हुआ था, ख़ुसूसन तौर पर बिजली में, किरायों में, पैदावारी लागत में, उनको कम किया जाए और ताकि शहरी जो हैं वो खुशहाल हो सकें। जी, जैसा कि आपने सुना शहरियों के तहत शहरियों को यही कहना था कि जो ना पेट्रोलियम मसनूआत की जो इजाफे की वजह से जो किरायों में और जो ना अशिया खुर्दनोश में इजाफा हो गया तो उनको जो ना उनको कमी की जाए ताकि जो ना आवाम जो ना खुशहाल हो सके। जी, कंबर शहदाद कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। लाला अख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक
कंबर शहदाद कोर्ट में बढ़ती हुई महंगाई में पिसने वाली आवाम की हुक्मरानों को दुहाइयां। हुकूमत की आवाम को सस्ती अशिया देने वाले झूठे दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई का जिन बेकाबू हुकूमत और कंबर शहदाद कोर्ट इंसामिया आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क भर की तरह कंबर शहदाद कोर्ट में भी महंगाई की वजह से आवाम परेशान। अशिया खुर्दोनोश गरीब की दस्तरस से दूर। आटा, दूध, चीनी, सब्जियां, प्याज, टमाटर, फ्रूट इतने महंगे कि गरीब मजदूर खाने पीने की अशिया खरीदने को तरसने लगे। मजदूर दिहाड़ीदार मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाने लगे। डिप्टी कमिश्नर STM और हुकूमत को इस महंगाई की जिनको काबू करना होगा, नहीं तो आवाम भूख और बदहाली का शिकार रहेंगे, जिससे गरीब और गरीब होता जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, बहावलनगर से मुदस्सिर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में सरकारी आटे का बढ़ता भाव और आवाम शदीद परेशान। बहावलनगर में सरकारी आटा लेना आवाम के लिए कड़ा इम्तहान बन गया और साथ ही साथ दीगर जरूरियाती अशिया भी इतनी महंगी कि गरीब का चूल्हा तक बंद हो गया। बहावलनगर की आवाम का कहना है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान गरीब आवाम पर रहम करें और रेट्स कम करें और सरकारी आटे की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सकें। रुख करते हैं सिबी बलोचिस्तान का, जहां पर महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, सब्जियां, प्याज, टमाटर वगैरह महंगे। गरीब मजदूर लोग कहां जाएं? लहड़ी शहर के एक मजदूर दिहाड़ीदार का हुकूमत पाकिस्तान को अपील। देखिए मंसूर अहमद की इस रिपोर्ट में। आपको तो पता है महंगाई बहुत होगी। सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी महंगी, आटा चीनी लो वो महंगी। हम लोग कमाते दिहाड़ी सिर्फ 500 रुपये। हम 500 में आप मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग तो भूख से मर रहे हैं। पता नहीं, हम लोग खुद कुछ करनी चाहिए, क्या करें। बिजली के बिल और ज़्यादा आ रहे हैं। गैस महंगा हो गया। गैस तो कभी आता है कभी आता भी नहीं। पता नहीं कैसी हुकूमत आई है। हम लोग खुद हैरान हो गए, परेशान हो गए। हम कहाँ से खाएंगे। यही हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ये जितने भी दुकानदार लोग हैं जहाँ पर भी पूरे पाकिस्तान में तवज्जो करेंगे। भैया देखिए गरीब लोग कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। पहले से खुदा की एक शामत हम लोग को आ पड़ी, बारिश ही हो कितना टाइम चली, 2 महीना चली हुई। तब लोग हम घर कहाँ से बनाएंगे। हमारे पास घर भी नहीं है, टूटे फूटे पड़े ऐसे बाहर पड़े हैं जैसे। बस मजदूर दिहाड़ी सिर्फ 500। अब इसमें आटा लेवे, चीनी लेवे, क्या लेवे, नहीं ले सकते सर। घर को बच्चों का गुजारा कहाँ जाए। हम लोग तड़प रहे हैं मछली की तरह बस जैसे। पाकपतन पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलव्विस 130 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। दर्जनों मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मंशियात की बड़ी खेप भी बरामद कर ली। पाकपतन से देखते हैं हाफिज मोहम्मद अनवार की ये रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। संगीन मुकदमात में मुलव्वस 130 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार करके जदीद असला की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियां अब्दुल वहीद हंजरा का कहना था 908 लीटर शराब बरामद की और 41 किलो चर्स बरामद की। इसके अलावा हमने इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के सिलसिला में 130 मुजरमान इश्तिहारी को गिरफ्तार किया, जिनसे जदीद असला बरामद किया। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए 41 किलो चर्स और 900 से ज्यादा लीटर शराब भी बरामद कर ली, ताकि माशरे में अमन अमान और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और नई नस्ल को मनशियात की लानत से दूर रखा जाए और ऐसे अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। इसके बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। खबर है पिपला से। डॉक्टर मसर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की दुकानों के सर्वे के मुताबिक सब्जियों के रेट आसमानों को छू रहे हैं। इतनी सब्जी मार्केट में महंगी नहीं जितना जुल्म दुकानदारों ने किया है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला से मुतालबा किया कि इन बेलगाम दुकानदारों को भी चेक करें। गरीब आवाम के साथ साथ जुल्म हो रहा है। हम सरकारी लिस्ट से दोगुनी सब्जी महंगी बेच रहे हैं। अगर लिस्ट का पूछे तो कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को इधर ले आओ। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर पिपला रोजाना की बुनियाद पर विजिट से तमाम इदारे अलर्ट हो गए। शहर ने AC पिपला से इन सब्जी वालों पर थोड़ी तवज्जो देने का मुतालबा किया। गरीब आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं और मनमर्जी का सौदा बेच रहे हैं। आरिफवाला में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कबूला और मरले चौक की आवाम आटे के हसूल के लिए शदीद परेशान।
जबकि चक्की मालकान मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। इस बारे में मजीद अहवाल जानते हैं आरिफवाला से रॉयल एशिया न्यूज के नुमाइंदे इमरान जोया की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आरावाला शहर और गर्दनवाह में आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की सप्लाई कम आने की वजह से गरीब आवाम शदीद परेशानी में मुबतला है, जबकि चक्की मालकान आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए रेट 4500 रुपये कर दिया है, जबकि इंतजामिया है वो खरगोश की नींद सो रही है। मजीद आवाम का कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि आटे के बढ़ते हुए बुरान पर काबू पाया जाए और आटे की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि महंगाई से पिसी आवाम 2 वक्त का खाना तो खा सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इमरान जोया, रॉयल एशिया न्यूज, आरावाला। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, जलालपुर भटिया से उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूलिप सिटी हाफिजाबाद के करीब निजी कॉलेज की बस और ट्रक में तसादम, 15 तालबात जख्मी, बस ड्राइवर जामहक। एनी शाहिदीन के मुताबिक निजी कॉलेज की बस तालबात को लेकर कॉलेज आ रही थी कि ट्यूलिप सिटी के करीब तेज रफ्तार ट्रक से तसादम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर जामहक हो गया, जबकि 15 तालबात जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमों ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की निगरानी में फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मी होने वाले तालबात को बस से निकालकर तिबी इमदाद के बाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां तमाम जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। 3 तालबात की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि एक तलबा को लाहौर रेफर कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।